So in the series of reaction mechanism, today I'll discuss nucleophilic addition reaction. Okay, nucleophilic addition reaction. तो जब मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाने की, तो डेफिनेटली मुझे नीड किसकी है? एक इलेक्ट्रोफाइल की. ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल की मुझे नीड है. तो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज स्पीसी हो. पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हमने देखा था ना पिछले वीडियो में, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती हैं. तो हम देखते हैं कि अगर सिंपल कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो क्या करते हैं? एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करते हैं. कैसे? देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की. तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ. तो यहाँ पर कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, अभी कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है? एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, अभी क्या चाहिए इस इलेक्ट्रोफाइल को कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए और इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दें. ठीक है, अब इसको न्यूक्लियोफाइल की नीड है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को हम ऐड करवाते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप पर, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देखो, अभी एक चीज़ और, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो तो हमारे पास क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं एल्कीन की, तो एल्कीन जो होती है नॉर्मली वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, तो ऑक्सीजन पर आ चुका था नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया था. ठीक है, यहाँ पे जब हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं तो एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा. यहाँ देखते हैं हम लोग, एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब होगा तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड करवा सकते हैं. जैसे ब्रोमोनियम आयन मैंने ऐड करवा दिया, तो इस ब्रोमोनियम आयन हमने ऐड करवा दिया. अभी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी इसको क्या चाहिए? एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए. अभी जैसे दूसरी न्यूक्लियोफाइल मैंने ब्रोमाइड आयन ऐड करवा दिया है ना, तो ब्रोमाइड आयन क्या करेगा? अभी इस कार्बन पॉजिटिव पर जाकर अटैच हो सकता है. ठीक है, ये रिएक्शन भी हमने देखी है. ठीक है, तो इस तरीके से एल्कीन में पहले किसका अटैक हुआ था? एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ था, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन. और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कार्बोनिल्स ग्रुप में. अभी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे. तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब कार्बोनिल ग्रुप की बात मैं करती हूँ, तो अभी इसकी स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है. प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है. sp2 हाइब्रिडाइज. जब इस पर मैं न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन ग्रुप पर जाकर अटैच होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस कार्बन पर अटैच हो जाता है और पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है. तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज होता है एडिशन होने पर. तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये कहीं से भी अटैक कर सकता है. ये अपर फेज से भी अटैक कर सकता है और लोअर फेज से भी अटैक कर सकता है ना. तो जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं, तो यहाँ पर आर और एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं. आर और एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये तो ये बात दूसरी. अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? HCN की. देखो, HCN जो है एक वीक एसिड होता है. इसको इजीली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है. तो HCN को ब्रेक करने के लिए हम कोई भी बेस ले आए, अच्छा सा कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं, OH-. तो वो क्या करेगा? इस H+ को यहाँ से रिमूव कर लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? साइनाइड. तो ये साइनाइड क्या होगा? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है. अब इसको अटैक करवा दो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर, यानी कि Cn- का हम अटैक करवा सकते हैं किस पर? कार्बोनिल ग्रुप पर. सपोज हमने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, और अटैक करवा दिया किसका? साइनाइड ग्रुप का. तो ये साइनाइड कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर, है ना. और क्या बनाएगा हमारे पास? इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको O-, यहाँ R, यहाँ H और यहाँ पर Cn. ठीक है, अभी क्या होगा कि यहाँ पर H+ जो यहाँ पर हमें मिला था वो क्या करेगा? दोबारा से यहाँ अटैक कर सकता है इस O- पर, और क्या बनाएगा? RCH OH Cn. तो ये हमारे पास बनता है साइनोहाइड्राइन. इसको क्या बोलते हैं?
साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम HCN की रिएक्शन करवा सकते हैं। उसी तरीके से हम अगर एक और न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होता है ROH अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ क्या होता है, अल्कोहल के साथ यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, रिएक्शन करवाई किसकी, अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अभी ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर अटैक कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर, यानी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकते हैं क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और ऑक्सीजन RH। अभी देखो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं कार्बन को, तो यहाँ ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन को और यहाँ पर H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास क्या, अभी हम इसकी अटैक करवा सकते हैं किसको, ये एसिड जो है वो H+ वो अटैक करेगा किस पर, ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, और क्या बनाएगा हमारे पास OH OR। इसको बोलते हैं हेमी एसिटेल। इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटेल। देखो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप पर हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए इसको हेमी एसिटेल बोलते हैं। सपोज यहाँ पर कोई भी, सपोज CH3 लगा हुआ होता, कोई भी कीटोनिक ग्रुप अगर ये होता तो इसको बोलते हैं हेमिकीटेल, हेमिकीटेल। ठीक है, देखो हमारे पास हेमी एसिटेल बन चुका है, OR और OH। अभी हमारे पास अल्कोहल और रिएजेंट की तो हमारे पास कमी है नहीं। ठीक है, तो हम दोबारा से अटैक करवा सकते हैं इस अल्कोहलिक ग्रुप का और H+ का। तो पहले हमने ऑक्सीजन के लोन पेयर को डोनेट करवाया था कार्बन पर। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो H+ है वो इस OH को निकाल सकते हैं। ठीक है, वो जब इस OH को निकाल देगा तो यहाँ कार्बन पर दोबारा से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है हमारे पास, ये ऑक्सीजन जो होगा वो अपने लोन पेयर देगा दोबारा से इसको, तो वो इस तरीके से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज H और R, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल, सो यहाँ प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास दोनों तरफ क्या आ जाएगा, OR OR। तो ये होता है एसीटेल। सपोज यहाँ पर कार्बन ग्रुप होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटेल। ठीक है, तो इतनी बात तो हुई हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप की। दो तरह के न्यूक्लियोफाइल हम ऐड करवा चुके हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी, अभी हम बात करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। तीसरे टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है इथाइलिन। के न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH CH2OH। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि ये 2 बार एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। तो सपोज हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप लिया है कोई भी और यहाँ हमने अटैक करवाया किसका, OH। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ OH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, इस कार्बन ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कार्बन ग्रुप को। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ बाहर निकल जाएगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, OH। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या होगा कि यहाँ पर जो H+ यहाँ से बाहर निकला है वो H+ यहाँ अटैच हो सकता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। सिमिलरली इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैं इसको ऊपर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। तो क्या होगा, इसको अटैक करवाना इजी हो जाएगा। अभी क्या होगा, देखो हमारे पास इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अभी क्या होगा, ये जो H+ है, H+ तो हमारे पास रिएक्शन में प्रेजेंट है ही, वो H+ क्या करेगा, इस OH- को रिमूव कर देगा। तो यहाँ कार्बन पर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, सेम एज अल्कोहल। अल्कोहलिक में जैसे हुआ था वैसा ही यहाँ भी होगा। अभी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज,
कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ ये 2 बार अटैक करता है कार्बन ग्रुप पर। ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या करेगा, प्रोटॉन निकल जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, इस तरीके से साइक्लिक ग्रुप बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवा सकते हैं। उसी तरीके से 4th टाइप का न्यूक्लियोफाइल हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम सबने देखा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ठीक है, R कुछ भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप। तो R और Mg में, Mg पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, R-। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल का ही एडिशन हमें करवाना है कार्बोनिल ग्रुप पर। सपोज हमने कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ही ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सिंपल रिएजेंट CH3MgBr से। ठीक है, तो यहाँ CH3 पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और Mg पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अटैक करता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव और CH3। अभी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन जो MgBr है वो यहाँ जाकर अटैच हो सकता है। ठीक है, OMgBr और CH3। ठीक है, अब अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ इसकी वाटर से रिएक्शन करवा दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर MgBr जो O है उसके साथ ये H+ और OH- बनाएगा। तो यहाँ पर O- और MgBr+ है, तो यहाँ O- के साथ क्या होगा, O- के साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, प्रोटॉन जाकर अटैच हो जाएगा और MgBr यहाँ से अलग हो जाएगा। MgBr यहाँ से किस फॉर्म में अलग होगा, प्लस MgBrOH। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है CH3, मेन ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास CH3 वो अटैच हो जाता है इस कार्बन ग्रुप के साथ जाकर। ठीक है, तो इतनी बात कर ली हमने, 4 जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हम करवा चुके हैं। अभी हम देखेंगे बाइसल्फाइड एडिशन किस तरीके से होता है, सल्फाइड एडिशन देखने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी, सल्फाइड एडिशन की। देखो मेनली हमें करना है क्या है, हमें न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है तो इसका फॉर्मूला होता है NaSO3H। ठीक है, तो यहाँ पर Na पर प्लस चार्ज और SO3 पर H पर नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली यही हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ठीक है, अभी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो S डबल बॉन्ड O, O- और OH। अभी देखो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ पर 2 तरह के न्यूक्लियोफिलिक एटम हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और सल्फर भी। तो हमें देखना यह है कि कौन सा एटम जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और कार्बोनिल ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वो है सल्फर। सल्फर एटम ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है रादर देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जो सल्फर एटम होगा वो ही अटैच होगा किसके साथ, कार्बन के साथ जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन पर पास नेगेटिव चार्ज और सल्फर पर होगा इस तरीके से, ये सल्फर ग्रुप सल्फर के थ्रू जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है और वो रिमूव हो सकता है इन ए प्रोटोनिक फॉर्म, सो इट विल बी फॉर्म लाइक दिस, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O-। और ये जो H+ रिमूव हुआ है वो अब अटैच हो सकता है हमारे पास किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली फॉर्म क्या होगा, OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई सल्फाइड एडिशन की। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। अभी देखते हैं हम और दूसरे तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे MElI। ठीक है, किसी भी मेटल के साथ अगर कोई ये कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अभी कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, MElI के साथ रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पर क्या होगा, Li पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और CH3 पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, R- यानी CH3-, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, कार्बोनिल ग्रुप पर। यहाँ कुछ भी हो सकता है, RCr, O- और Me। इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा कौन, ये लिथियम प्लस जो होगा उसके साथ अटैच हो जाता है। अभी हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, तो ये हमारे पास देगा OH और Me। अच्छा,
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हम यूज लेते हैं उसमें उसको हम प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज़ नहीं करते। प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज़ नहीं करते, क्या है इसका रीज़न? क्योंकि सपोज हमने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया H2O, प्रोटिक सॉल्वेंट यही होता है ना, H2O CH3OH, ठीक है, जो भी प्रोटॉन डोनेट करें। तो ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है वो इस प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर देगा और ये बना देगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है, हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, उसका एडिशन करवाना है। अगर हमने प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो वो खुद ही आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हमें प्रोटोन जो प्रोटिक सॉल्वेंट है या H2O जो हम सेकंड स्टेप में यूज़ कर सकते हैं, पर फर्स्ट स्टेप में ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट लेंगे उसके साथ कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, लाइक THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और अदर देन प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा था कि हमने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाया था किस पर, कार्बोनिल ग्रुप पर। अभी हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमने दो रिएजेंट की रिएक्शन करवाई है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है। तो अभी इस रिएक्शन को एनहेंस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, या फिर हम न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दें, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कर दे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम इस कार्बोनिल ग्रुप पर, ये जो कार्बोनिल ग्रुप हमने लिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से इंक्रीज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली पाई बॉन्ड ब्रेक होने से तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता ही है, लेकिन अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। यानी कि पहले हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज करें, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दूं, कैसे कर सकते हैं हम? अगर मैं यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दूं, लाइक CF3, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से क्या करेंगे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने और पुल करेंगे, तो यहाँ कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। फाइन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो चुकी है। फाइन, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन लगा दूँ तब भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। यानी कि मेन चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस पर लगा दो तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्टिविटी की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, तो C डबल बॉन्ड O CF3 C डबल बॉन्ड O Cl3 और R H C डबल OH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, यहाँ छोड़ो, यहाँ पर CF3 कर दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। CF3 तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पर दोनों, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसकी और यहाँ पर तो दोनों ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। फाइन, अभी हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी दूसरे तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? हम कैटलिस्ट यूज़ कर लें, एसिड कैटलिस्ट अगर मैं यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो क्या करेगा, ये H+ जो है वो अटैक करेगा किस पर, ऑक्सीजन पर जाकर, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए इस प्रोटॉन को, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी की इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरीके से इंक्रीज की जाती है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज की जा सकती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर और एसिड कैटलिस्ट के थ्रू,
उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज़ की जा सकती है न्यूक्लियोफाइल की थ्रू बेस कैटेलिस्ट। ठीक है, तो अगर सपोज हमें कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवानी थी ना, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहल से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अल्कोहल के साथ अगर बेस ले लूँ सपोज, तो बेस क्या करेगा, इस H+ को रिमूव कर देगा, और जब ये H+ रिमूव होगा तो यहाँ हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे लिए जनरेट करना ईजी हो जाता है जब हम बेस लेते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप पर। तो हम इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं।